नजमुल साकिब साहब, ये जो जुडिशल पैकेज की बाज़ गश्त है, इस पर आपको पार्लियामेंट मुनज़्ज़म नज़र आ रही है? आगे आने वाले दिनों में इत्तेहाद नज़र आएगा या फिर PTI ख़ास तौर से इस मामले पर तंग कर सकती है? ये तो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे ये बताइए कि इस जुडिशल कमीशन, ये जो आपका पैकेज है, सदर जरदारी ने इजलास भी बुला लिया नेशनल असम्बली का, ये पास हो जाता है, मुझे ये बताइएगा कि इसमें अवाम का क्या फ़ायदा है? ये जो करोड़ों अवाम हैं उनका कोई एक एंगल मुझे बता दीजिए कि जिसका ये अगर पास हो जाता है, जजों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, मुलाजमत में तोसी हो जाती है, हुकूमत की नंबर गेम भी पूरी हो जाती है, इसको वो पूरा कर भी लेते हैं, बताइएगा कि इसमें अवाम किधर है? मुझे कहीं नज़र नहीं आई, लिहाजा मैं यहाँ से अपने जवाब का यानी शुरुआत जो है वो इधर से करूँगा कि इस जुडिशल पैकेज का पास तो ये हो जाना है। देखिए, जिस पुरअसरार तरीके से खान साहब ने अपना जलसा मनसूख किया है, उससे एक पुरअसरारियत चारों तरफ फैली हुई है। और जहाँ तक ये सूरत हाल है कि आपने सेनेट में जिसकी अक्सरियत होती है वो हार जाता है, जो माइनॉरिटी में होता है वो जीत जाता है, ये तो हम अरसे से देख रहे हैं। लिहाजा इससे पहले कि अगले मंडे को, ये जो आने वाला मंडे है, जब भी ये इजलास होता है, आपको अभी से इतला दे रहा हूं कि ये जुडिशल पैकेज जो है ये पास हो रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अगर ये ना हुआ ना तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या है। सवाल यहां पे ये है कि ये जजेस की उम्र बढ़ाना, ये मुलाजमत में तोसी, क्या ये अक्टूबर के लिए कोई ऑफेंसिव डिफेंसिव किस्म की कोई स्ट्रेटजी है कि आपके अक्टूबर में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं, अक्टूबर में ही एक बहुत अहम जो है वो इलेक्शन की लीगैलिटी, रिजल्ट्स की लीगैलिटी के बारे में केस भी मुतवक्को है, मखसूस नशिस्तों का रिव्यू भी शायद साथ में हो रहा हो, तो क्या पहले से ही पेशबंदी करने का इरादा है? क्योंकि जब मखसूस नशिस्तों पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने चारों तरफ हैरानी फैला दी थी, एक थरथली मच गई थी, तो शायद वो उस थरथली को कि दोबारा ही ना कहीं आ जाए, तो पहले से ही पेशबंदी हो रही है और उसमें कुछ हैरान कुन चीजें आएंगी। मैं इस वक्त उनका यानी तज़किरा मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इस जुडिशल पैकेज में एक दो आप सबके लिए सरप्राइजेज मौजूद हैं। कुछ तो आपने बता दिए ना अपने इंट्रो में कि यानी उनकी जजेस हजरात की जो है वो यानी उम्र का मसला है वो, और जहां तक इसका ताल्लुक है कि ये पेंशन पे बोझ नहीं, तो ये वही जवाब हैं जो कि आपको इंटरनेट के सिलसिले में मिल रहे हैं। कभी पता लगता है कि जी सर्किट ख़राब हो गया, कभी लगता है जी कि फायरवॉल नहीं है, नहीं असल में फायरवॉल है, नहीं असल में फलाना ये है, वो शायद उससे फाइबर ग्लास में ये हो गया वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद जो अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि जी ये जो है ना, ये हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को, कोई चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से आपने करना है ये। और जहाँ तक ये बात है कि क्या ये कोई हकीकत है पैकेज या अफसाना है, ना ये हकीकत है ना ये फसाना है, ये इस वक्त की हुकूमत की ज़रूरत है। और उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं उसमें से नंबर 1 मुहर्रक ये है कि जजेस वो हों जो हमारी मर्जी के फैसले करें। और जजेस ने इसका इंदिया दे दिया है कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी शको शुबू यानी शुभात हैं, वो पक्का होकर करना चाहते हैं कि जजेस हजरात जो भी फैसले करें वो हमारे हक में हों। और ये चीज़ हर हुकूमत ने की है, ये सिर्फ इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ नहीं है। आप पिछली सारी हुकूमतें देख लीजिए, उसमें कई टेपें हमने सुनी, हमारे तो कान पक गए हैं, कई वीडियोस हमने क्लिप्स देखे, हमारे तो आंखें थक गई हैं कि ये सारा सिलसिला जो है ये चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। बॉटम लाइन, अच्छा, अदलिया को इंसाफ करने नहीं देना, नंबर 1, अदलिया को इंसाफ करने नहीं देना। और इंसाफ वो है जो हम चाहेंगे, हम का मतलब ये कि मौजूदा हुकूमत इस आईनी अपनी बात जहां से मैंने शुरू की थी वहीं पे मैं खत्म करता हूं कि इस जुडिशल पैकेज से आपके करोड़ों अवाम का कोई एक मसला बशमूल महंगाई और बिजली के बिल अगर तो हल हो रहा है तो मैं हाथ खड़ा करके लब्बैक कहूंगा। और अगर अवाम का इसमें कुछ नहीं है तो ये सीधा सीधा सा आपका आपस में हिसाब किताब है। अब ये कुर्सी तुम्हारी,
अब ये कुर्सी मेरी, ये हुकूमत अब फलानी, जिस तरह हम सुनने में आ रहा है कि बिलावल साहब शायद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ये वही बाज़गश्त है जो कि इस इलेक्शन से पहले जब ये कोalition बनती है तो हमें कहा गया था कि आधा अरसा शहबाज शरीफ साहब करेंगे, आधा अरसा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। ठीक है, आप आधा के बजाय 4 हिस्सों में कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ अवाम की भी बात करें। ठीक बात है। 2 सवालात आपने किए हैं रामीन, क्विकली उनको एक एक करके जवाब देते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हम चैंपियन ना बने कि हमें सब कुछ पता है। अच्छा, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है, देखिए जहाँ तक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का ताल्लुक है, क्या मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, अवाम क्या कर सकती है, वो तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताना है कि फ़लाँ जगह पे गढ़ है, ये दहशतगर्द वहाँ छुपे हुए हैं, इनको इस तरह से हमने यानी पकड़ के तो इनको जो है वो, फिर उसके बाद अगर आपने एक्शन करना है तो उसमें अवाम क्या कर सकती है। अवाम को तो बीच में है ही नहीं, अवाम तो सिर्फ ये है कि वो आप उस शिकार बनते हैं। इसलिए अवाम ने सिर्फ समझना है और एतबार रखना है कि जब आपका सिपा सलार आपको पहले दिन ये कह रहा है कि हम दहशतगर्दों के घरों में पहुंच के उनका कला कमा करेंगे, तो बाकी क्या रह जाता है? ये उनका काम है। ये अस्करी यानी जो आपकी कुव्वतें हैं, जो अस्करी क़यादत है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन पे भरोसा कीजिए। और उसमें जो एक ये टीटीपी नाम की चीज़ थी ना, जिसको फितना और खवारिज किया गया है, ये असल में अवाम की आगाही के लिए किया गया है। इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो होते रहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अवाम को बीच में शामिल किया जा रहा है कि अवाम को पता लगे खवारिज कौन थे, फितना और खवारिज ये जो है इसको हम क्यों कह रहे हैं और इसको किस तरीके से लेना है, तो उसमें मुझे स्ट्रेटजी आती है नज़र। दूसरा आपका सवाल ये था कि हम हुकूमत ने क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक अस्करी क़यादत का ताल्लुक है, वो जो कर रहे हैं उनको वो करने दीजिए, सिर्फ एतबार रखिए, एतबार दीजिए। हुकूमत 2 काम कर सकती है और यहाँ पे आपको मैं यानी इसकी अहमियत इसलिए बताऊंगा कि हुकूमत ने ये सारा काम किसी वजह से अस्करी क़यादत पे छोड़ा हुआ है कि ये तो दहशतगर्दी से निपटना तो हमारा काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। याद रहे कि आपने ये जो टिकर चल रहा है ना आपके टॉपिक का, इस पे डिजिटल दहशतगर्दी भी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जो हकीकी दहशतगर्दी है, उसमें हुकूमत क्या कर सकती है। उसमें हमें पता लगता है कि दुनिया ने मान लिया है कि हिंदुस्तान ने हरदीप सिंह नज्जड़ का जो किया था ना, दहशतगर्दी होनी है। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कोई अनोखी बात अब नहीं रही। दुनिया ने मान लिया है कि कुछ भी कर लें आप, हिंदुस्तान ने खुल के बता दिया जी हमने करनी है, जो आपने करना है आप करके देख लें। दूसरी बात आपने अपने दिमाग में ये रखनी है कि किसी पे भरोसा नहीं रखना। आपने किसी जमाने में ये वॉर ऑन टेरर था, फलाना था, टमकाना था, आपको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके छोड़ के फेंक के चले गए लोग। आपका ये अब अपनी जंग है या आपने खुद लड़नी है, किसी के भरोसे पे ना रहें। तीसरी बात ये है कि अगर अफगानिस्तान का मसला है कि वहां पे हार्बर कर रही है वो हुकूमत, तो 2 काम आपने करने हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्विकली बताता हूं। डायरेक्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी सिफारतकारी को मजबूत करना है। ठीक है, आपने अपनी सिफारतकारी को मजबूत करना है, क्योंकि सिफारतकारों से काम तो लें आप और उनको कहें सिफारतकारी करके दिखाएं। हर चीज लड़ाइयों से नहीं होती, हर चीज बंदूक से नहीं होती। दूसरा जो इनडायरेक्ट है, आप आज से वाकईतन अपनी मईशत को बहाल करना शुरू कर दें। आपकी मईशत बहाल होती है, आपकी अवाम खुशहाल होती है, आप देखेंगे कि आपका खुद ब खुद ये दहशतगर्दी। और जहां तक डिजिटल उसका ताल्लुक है, उसमें अवाम की यानी आगाही के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं और उसमें मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्दी हमारे जो इदारे हैं वो उन तक पहुंच जाएंगे। और खुदा के लिए टारगेट करके कीजिए, ये बिन हैसुल कौम पूरी पाकिस्तान को इंटरनेट का जो है ना इस अजाब से बचाएं। ठीक है,